नमस्कार मित्रों, सप्तऋषि की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र ऋषि पुलस्त के विषय में, जिनके कुल में रावण का जन्म हुआ था। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि पुलस्त प्रथम मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म ब्रह्मा जी के कर्ण से हुआ है ऐसा माना जाता है और वे ब्रह्मा जी की ही भांति परम ज्ञानी, पूजनीय एवं शक्तिशाली हैं। कहा जाता है कि ऋषि पुलस्त ने ही सर्वप्रथम वामन पुराण की कथा महर्षि नारद को सुनाई थी और श्री पद्म पुराण के विषय में भी उल्लेखित है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ही इस पुराण का उपदेश पुलस्त को दिया और फिर पुलस्त ने इसे गंगापुत्र भीष्म को सुनाया। कथा कुछ इस प्रकार है कि ज्ञानोपदेश के लिए गंगापुत्र भीष्म हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र पुलस्त से कहा कि तुम ही गंगापुत्र भीष्म के पास जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और उनकी इच्छा की पूर्ति भी करो। जब ऋषि पुलस्त ने भीष्म को तपस्या से निवृत्त किया तो वरदान में गंगापुत्र ने मात्र इतना ही मांगा कि पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की थी वह बताइए, और आगे फिर दोनों के बीच संवाद हुआ। श्री विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि ऋषि पुलस्त का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री प्रीति से हुआ था और उनसे फिर दत्तोलिका का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक हविर्भू के साथ भी ऋषि पुलस्त का विवाह हुआ और उनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, अगस्त एवं विश्रवा। इनमें ऋषि अगस्त को महर्षि की उपाधि प्राप्त है और उनके पराक्रम एवं शक्तियों की तुलना उनके ही गुरु भगवान शिव के साथ की जाती है। ऋषि अगस्त के विषय में कथा है कि एक बार वे देवताओं की सहायता के लिए 7 समुद्र के पानी को अपनी अंजुलि में भरकर पी गए थे। रामायण में ऋषि अगस्त ने ही भगवान राम और लक्ष्मण को विष्णु धनुष, शिव धनुष और इंद्र तुणीर जैसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, जिसकी सहायता से ही वे रावण की सेना का संहार कर पाए। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त को स्वयं भगवान शिव ने ही परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी थी। फिर अगस्त ने उसे व्याकरणबद्ध किया और इसे एक श्रेष्ठ भाषा बना दी। साथ ही शिव की महिमा के प्रचार के लिए ऋषि अगस्त ने ही विंध्याचल के जंगलों को पार कर दक्षिण भारत जाने का साहस किया था और उत्तर की गंगा की ही भांति दक्षिण के लिए भी वे कावेरी नदी को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर ले आए थे। यही सब कारण है कि दक्षिण में आज भी ऋषि अगस्त सर्वाधिक सम्माननीय एवं पूजनीय हैं। पुराणों में कथा आती है कि अतापी वतापी, जो कि ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों एवं आम जनों को माया से मारकर खा जाते थे, ऐसे दैत्यों का संहार ऋषि अगस्त ने ही किया था। इसके अतिरिक्त महर्षि अगस्त को एक वैज्ञानिक ऋषि के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा रचित अगस्त संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। साथ ही ऋषि अगस्त को मार्शल आर्ट का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा के साथ विवाह किया था, जिनका उल्लेख परम चरित्रवती एवं एक पतिव्रता नारी के रूप में होता है, और उनसे उन्हें दृढ़स्यु नामक एक तेजस्वी पुत्र भी प्राप्त हुआ था। हविर्भू से जन्मे ऋषि पुलस्त के दूसरे पुत्र विश्रवा अपने पिता की ही भांति वेदविद और धर्मात्मा थे। इनकी पहली पत्नी इडविडा ने कुबेर को जन्म दिया था और दूसरी पत्नी केकसी ने रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण इत्यादि राक्षसों को जन्म दिया था। साथ ही आपको बता दूं कि कहीं कहीं देववर्णिनी, पुष्पकोटा और वाका जैसी विश्रवा की कुछ अन्य पत्नियां भी उल्लेखित हैं। खैर, अब यहाँ प्रश्न है कि पुलस्त और विश्रवा के ऋषि कुल में रावण जैसे महाराक्षस का जन्म कैसे हुआ। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि कालांतर में माली, सुमाली और मलेवन नामक अत्यंत ही क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे। जब पृथ्वी पर इनका अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने माली सहित अनेक राक्षसों का संहार किया। तब सुमाली अपने प्राण बचाकर अपनी संतानों के साथ पाताल लोक में जाकर छिप गया। इस दौरान विश्रवा के ज्येष्ठ पुत्र धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बना लिया था। सुमाली जब पाताल लोक में छिपा हुआ था तो वह हमेशा ही इस चिंता में रहता कि उसकी राक्षस प्रजाति का अब आगे क्या होगा।
कब तक यूं ही छिप छिप कर सभी को जीना पड़ेगा। इसी का विचार करते करते एक दिन वह पाताल लोक से बाहर मृत्युलोक में विचरने लगा। तब उसने अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करने वाले कुबेर को देखा, जो कि पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता विश्रवा से मिलने जा रहे थे। सुमाली यह देखकर अत्यंत ही विस्मित हो उठा, क्योंकि उसे अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब जब वह पुनः पाताल लोक पहुंचा तो पहुंचते ही उसने अपनी पुत्री केकसी को बुलाया और कहा कि बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वर्ण करो और उनकी ही सेवा में रहो, क्योंकि ऐसा करने पर निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर हैं। इसके बाद केकसी विश्रवा के पास पहुंची और अपना उद्देश्य सुनाया। तब विश्रवा ने उसके उद्देश्य का सम्मान तो किया, किंतु साथ ही सतर्क भी किया कि चूंकि तुम इस दारुण वेला में आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम्हारी संतानें क्रूर स्वभाव वाली और शरीर से भयंकर ऐसी राक्षस होंगी। इतना सुनते ही केकसी मुनिवर के चरणों में गिर पड़ी और कृपा की याचिका करने लगी। तब विश्रवा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे ही वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा। इस प्रकार केकसी की कोख से सबसे पहले दशग्रीव, जिसे हम रावण कहते हैं, उसका जन्म हुआ। फिर कुंभकर्ण एवं शूर्पणखा का जन्म हुआ और अंत में धर्मात्मा विभीषण जन्मे। कहीं कहीं खर और दूषण को भी रावण के सौतेले भाइयों के रूप में उल्लेखित किया जाता है, किंतु वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट है कि वे रावण के सौतेले नहीं अपितु मौसेरे भाई थे। आगे रावण जैसे ही बड़ा हुआ तो सबसे पहले उसने कुबेर से लंका नगरी को छीन लिया और वहां राक्षस राज स्थापित किया। आगे कुबेर का विवाह भद्रा के साथ हुआ, शूर्पणखा का विवाह दानवराज विद्यु विवाह के साथ हुआ, रावण का विवाह मंदोदरी और धन्यमालिनी के साथ हुआ, कुंभकर्ण का विवाह व्रजज्वाला के साथ हुआ और विभीषण का विवाह गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा के साथ हुआ। कुबेर की संतानों के नाम नल कुबेर, मणिभद्र, मयूराजा और मीनाक्षी बताए जाते हैं। शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मार दिया था, जिससे उसका वंश आगे नहीं बढ़ा। मंदोदरी से जन्मी रावण की संतानों के नाम मेघनाथ, अतिकाया और अक्षय कुमार हैं और दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से जन्मी संतानों के नाम नरांतक, देवांतक और त्रिशिरा बताए जाते हैं। कुंभकर्ण के कुंभ और निकुंभ ऐसे दो पुत्र भी बताए जाते हैं। वहीं विभीषण की पुत्री के रूप में त्रिजटा का नाम आता है, जो कि अशोक वाटिका में देवी सीता की एक माँ की भांति देखरेख करती हैं। किंतु आपको बता दूं कि वाल्मीकि व तुलसी की रामायण में त्रिजटा का विभीषण की पुत्री के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं है। खैर, अब यहाँ प्रश्न है कि रावण के वंश का अंत कैसे हुआ। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माँ पार्वती ने रावण के पिता विश्रवा को श्राप दिया था कि विश्रवा के पुत्र कभी भी स्वर्ण नगरी लंका का सुख भोग नहीं कर पाएंगे और देखते ही देखते इस वंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। रावण स्वयं और उसके अधिकतर भाई, पुत्र और पौत्र श्री राम की सेना से युद्ध करते हुए मारे गए। स्वर्ण नगरी लंका भी जलकर भस्म हो गई और रावण का वंश वहीं समाप्त हो गया। आज वर्तमान श्रीलंका के जो मूलवासी हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वे सभी रानी कुवेनी के वंशज है, जिसे स्पष्ट तौर पर तो नहीं किंतु ऊपर ऊपर से मेघनाथ की पुत्री के रूप में बताया जाता है। मित्रों, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अन्यथा हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।